बैठ नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता, पर शिव पर करा भरोसा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2 साल बाद पलंग से उठकर बाबा के दर्शन उस पर किया भरोसा, कभी छूट लक्ष्मी जी। और आप भी बाबा से बस यही विनय करो, सबका किया है मेरा एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब ले भगवान। कितना लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान हो, पर मेरा निवेदन भोले बाबा आपसे है कि मुझे संतान के लिए मेरे नारायण को आना पड़ा। अब ईमानदारी से बोलो, लक्ष्मी जी बनी है अश्वी, लक्ष्मी जी बनी है घोड़ी, और संतान की प्राप्ति होना है तो भगवान नारायण को भी तो अश्व बनना पड़ेगा, भगवान नारायण को भी तो घोड़ा बनना पड़ा। और उनको अश्व कौन बना सकता है? कौन बना? कौन उनको अश्व बनाएगा? अश्वी बनी, घोड़ी बनी मां लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर जी से कहा, आपके सिवाय नारायण किसका कहना नहीं मानेंगे, और आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भाग्य लिखना विधाता का काम है, पर भाग्य को पलटना देवादिदेव महादेव का काम है। आपकी जब गर्जना होती है, आपका जब डमरू बजता है, आप जब अपनी गंगा को अविरल बहाते हो, जब डमरू का नाद करते हो, गर्जना करते हो, और जब आप गंगा की अविरल धारा के साथ शिव तत्व के साथ शिव जी हे भोलेनाथ बाबा शंभु जब आप कृपा करते हो तो नारायण भी आपका कहना मानते हैं। आप करोगे सबका किया आप कृपा करो। भगवान शिव ने कहा तुम चिंता मत करो, आएंगे नारायण, संतान होगी, पर भगवान को तो घोड़ा बनना पड़ेगा, अश्व बनना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं क्यों चिंता करती हो, आपने मेरी आराधना करी है ना लक्ष्मी, क्यों चिंता। लक्ष्मी जी बोली मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। कितना धन्यवाद दूं मैं शंकर भगवान आप, कितना जो दुनिया कोई नहीं दे सकी। सबने धिक्कारा, सबने ठुकराया, सबने अपशब्द कहे, पर मेरे शंकर भगवान आपने मुझे अपना लिया। मेरे शिव जी आपने मुझे संभाल लिया। लोग तो कहते थे कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लोग कहते थे मैं कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, छोटा सा व्यापार में कैसे 4 चांद लगेंगे, पर मेरे शंकर भगवान आपने तो मेरा हाथ पकड़कर मेरी कश्ती को पार कर। शिव जी ने करुणा करी, भगवान शंकर ने उसी समय वर दे दिया, लक्ष्मी मैं तुझे वर देता हूं, नारायण आएंगे, संतान भी होगी, और संतान होने के बाद तू बैकुंठ का वापिस निवास करेगा। लक्ष्मी जी ने कहा मैं बैकुंठ का निवास तो करूंगी, पर मैं भी एक वचन देती हूँ भोले बाबा,
जो सोमवार के दिन तुम्हारे शिवालय में एक लोटा जल लेकर आएगा, उसका लोटा शिवालय से कभी खाली नहीं जाएगा। मैं खुद जाऊं। मैं खुद शिवालय से उसके कलश में वो तो जल चढ़ाएगा, वो जल चढ़ाएगा और मैं उसका कल बदल दूंगा। उस लोटे में खाली नहीं, मैं खुद उस पात्र में बैठकर उस शिव भक्त के घर जाऊंगा और लोगों को लगेगा कि जल नहीं, मैं उसका कल बदल कर स्वयं कल बदल वचन देते। शंकर भगवान नारायण भगवान के पास में सूचना भेजे, जाओ तुम रुका, नारद जी से कहो कि नारायण आए। शिव जी के पास में नारायण आए। नारायण ने पूछा देवादिदेव महादेव से, मेरे लिए क्या क्या? शंकर भगवान ने कहा, आपने मेरी कथा का वाचन किया, लक्ष्मी जी ने नहीं सुना। उनका ध्यान भटक गया घोड़े को देखने, एक अश्व को देखने में लक्ष्मी जी का ध्यान भटक गया। भले लक्ष्मी का ध्यान भटका, पर आपने तो कथा कही, आपने तो कथा कही। 4 लोग कथा सुने, चाहे 40,000 लोग कथा सुने, वक्ता का एक नियम होना चाहिए कि आप कथा 4 लोगों को नहीं, 40,000 लोगों को नहीं, आप शंकर और पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हो तो वो कथा सफलता धारण करता। जिस कथा को श्रवण करने के लिए 12-12, 15-15, 20-20 लाख लोग कथा के पंडाल में पहुंचते हैं और इस व्यासपीठ पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा से ऑनलाइन कथा होती है तो लोग कहते हैं ऑनलाइन कथा हो रही है। ऑनलाइन नहीं हो रही है, घरों में बैठकर, दुकानों पर बैठकर जब मेरे शंकर भगवान को, कुबेरेश्वर बाबा को भंडार भरना होता है तो वो ऑनलाइन कथा के माध्यम से सबके घरों में प्रवेश कर उनके घर में भंडार प्रवेश कर। लोग कहते हैं जो पुराण की कथा आ रही है ऑनलाइन, कुबेरेश्वर धाम से आ रही है, टीवी चालू करो। हम करें टीवी चालू करते हो और कुबेरेश्वर धाम की ऑनलाइन कथा को आप सुनते हो, आपको लगता है केवल कथा है ना। टीवी चालू कर मोबाइल चालू कर आप कुबेरेश्वर बाबा को अपने घर का एड्रेस बताते हो और मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार करने का। शिवजी ने कहा, आपने कथा कही, भले लक्ष्मी ने ध्यान नहीं दिया पर आपने तो कही। इसलिए है नारायण, कथा की पुण्याई का फल प्राप्त हो। आप मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी के लिए अश्व की योनि पाकर एक पुत्र का जन्म नारायण भगवान बोले कि लक्ष्मी जी को तो मैंने श्राप दिया। भगवान शंकर कहते हैं उनकी श्राप की मुक्ति भी तुमसे ही होगी, जाओ। भगवान नारायण चल चल चल। शिव जी के वचन को क्यों चला ले? जिसने शिव महापुराण की कथा पर विश्वास कर लिया, सियोर वाला महाराज जी बोला है, कुबेरेश्वर धाम से हमने कथा सुनी है, सियोर वाला महाराज बोला है, शिव पुराण की कथा में हमने सुना है। जिसने ये विचार कर लिया कि शिव पुराण में हमने सुना है और बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने से या बेलपत्र चढ़ाने से या शहद चढ़ाने से या दुर्वा चढ़ाने से जो उपाय हमने शिव महापुराण की कथा में सियोर वाले बाबा के मुख से सुना है, जिसने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, तो मेरे शंकर भगवान ने उस भरोसे का पूरा फल दिया और उसकी झोली भर दी। उसका कल्याण, विश्वास, उस माँ से पूछो जो नीमच से आई है, मनासा से आई है, 2 साल से पलंग पर पड़ी हो, उससे पूछो कि 2 साल मृत्यु को अपने पास में देख रही होगी, क्योंकि डॉक्टर कहता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, धीरे धीरे व्यक्ति को शरीर विकास होना है, जाना है, इसका ना देश में इलाज ना विदेश।
टीवी पर केवल कथा सुनकर उसने सोच लिया जिस दिन ठीक हो जाऊंगी उसके दरवाजे पर जाकर कुबेर भंडारी के द्वार पर जाकर कंकर शंकर की पूजन कर कर कुबेरेश्वर को एक लोटा जल चढ़ा भरोसा कर कितना भरोसा, कितना विश्वास, कितना भरोसा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटा नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला काशी लुटा दिया लुटा दिया कर दिया जो जिस कामना से जिस भाव से जो मांग भगवान नारायण अश्व की योनि पाए घोड़ा बनकर गए। लक्ष्मी जी एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम एक वीर और एक राजा था हरिवर्मा जो भगवान नारायण की उपासना कर रहा था और उसके यहाँ कई सालों तक संतान नहीं हुआ। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा था हरिवर्मा क्या चाहिए? तो उसने कहा था आपके जैसा बेटा चाहिए, आपके जैसा पुत्र। भगवान नारायण ने उसको वचन दिया था कि मेरे जैसा पुत्र ही तेरे है। भगवान अश्व बनकर आए, लक्ष्मी जी अश्वी बनी, दोनों का निवास हुआ। एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम एक वीर हुआ। उसी को हरिवर्मा को भगवान नारायण ने दिया। हरिवर्मा के यहाँ जो बेटा ने बड़ा होकर राज्य संभाला तो है वंश की स्थापना हो गई और है वंश की स्थापना भगवान नारायण के पुत्र के द्वारा। ये जितने है वंशी हैं, ये जितने अपने आप को है वंशी कहते हैं, ये जितने है वंशी हैं जो है वंश के अंतर्गत आते हैं, ये भगवान नारायण के पुत्र के वंशज कहलाते हैं। भगवान नारायण के बेटे एक वीर को है वंश की स्थापना। जितने है वंश ये भगवान नारायण के पुत्र नारायण। जितना है वंश कहलाता है सब नारायण के पुत्र, उनके वंश भगवान समय आया पार्वती जी और शिव जी का मंगल विवाह हो रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव सुंदर आनंद के साथ